फ्रेंड्स हम पहुंच गए स्टेशन पे और बहुत तेज लगी है भूख हमें, और हम जाएंगे और खाना खाएंगे और सो जाएंगे, और हमारा यही तो काम है। और हाँ, हम घर से निकलेंगे, भले अपने घर से निकलें या फिर मुंबई वाले घर से निकलें, हम हमेशा बिना खाना खाए निकलते हैं। और कभी भी हम कोई भी काम प्लानिंग से करते ही नहीं हैं, जो कि ज़्यादातर लोग दुनिया में करते हैं। हम उनसे बिल्कुल उल्टा करते हैं। और हमें भूख लगी है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो चाहे फिर हम स्टेशन पे हाइजीनिक खाना खाएं या अनहाइजीनिक खाना खाएं, या फिर हम पटरी पर खाएं, या फिर हम कहीं पर भी खाएं। और हमें बहुत तेज भूख लग रही है, हम अभी जाएंगे ट्रेन में, फटाफट से खाना खाएंगे और सो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी भाई, ये जो टाइटल इन्होंने डाला है ना, ये डालते हैं अपने प्यारों के लिए, यानी कि हम वापस जा रहे हैं अपने प्यारों के पास। अब प्यारों को तो सबको साथ में लेके घूम रही है ये, तो फिर प्यारा बचा कौन? ओहो हो, भाई भाभी को इतना तो तवज्जो देती नहीं है, तो क्या घर को कह रही है कि अपने प्यारों के पास वापस लौट रहे हैं हम? ये अपने रेस्टोरेंट को कह रही है। और इतना लगाव रू बेबी से इसका दिखाई देता नहीं है। कुछ भी टाइटल डाल रही है, कुछ भी, आप ये दिखाने के लिए कि ओ माय गॉड मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कितनी ज़्यादा एजुकेटेड हूँ। जबकि क्या कहती है, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। अब इस बात पे बहस करेंगे कि यही वो कंपार्टमेंट था जिसमें आए थे और अब इसमें हम वापस जा रहे हैं। हम फनी, यहाँ पे हम कोई निशानी छोड़ जाते, फिर हम ढूंढते। जब हम बचपन में आते थे ना, तो हम ये कोई निशानी छोड़ जाते थे और ये सोचते थे 6 महीने में हमें ये मिल जाएगी। हद है चालू, अभी बड़ी हो जाओ बड़ी। एक बात और मेंशन की थी, घर वापसी हो रही है सबकी, और देखा जाए तो कोई भी उस घर का नहीं है, सिर्फ चालू और उसकी मम्मी को छोड़कर। लोग भूल गए कि तुम्हारे अपने घर कहाँ हैं। एक बच्चे जो हैं किसी के ऊपर रहकर पढ़ रहे हैं अपना घर छोड़ के, असली घर तो वही है। तो फनी भाई ये भी बता देते, बार बार उन बच्चों को जता रहे थे तेरा घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है। और पिज़्ज़ा से भी कह रहे थे कि तेरा घर है, तू अब यहाँ रही हो, यहाँ किचन में काम करियो, या फिर अब घर वो वाला घर है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कुछ दिन का सहारा है, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ने के लिए छोड़ रखा है। आखिरकार तो अपना ही घर काम आने वाला है, जो कि इनके पेरेंट्स बनवा रहे हैं, 2-2 3-3 मंजिला चढ़ा रहे हैं ऊपर। और रही बात तुम्हारी, तुम अपना घर छोड़कर ससुराल जा रहे हो। बचपन से जब हम बोधाहा से आ रहे होते तो कोई निशानी गाड़ जाते थे, निशानी गाड़ जाते थे ट्रेन में, क्या खोद लेते थे, क्या मिट्टी है क्या ट्रेन, ये लोहे की है ट्रेन? अम्मी आपका मोबाइल, अरे हाँ ना, अगर स्कूल नहीं होता तो हम 2 दिन यहाँ पे रुक के जाते, हमारा बहुत मन है यहाँ पर। पिज़्ज़ा तुम्हें भी याद आ रही है? मेरा तो भोपाल फेवरेट है। और कौन सी ऐसी चीज़ है भाई पिज़्ज़ा आपकी जो आपकी फेवरेट नहीं होती? चालू ने कुछ भी पूछा तो वो सारी चीज़ें इसकी फेवरेट हो जाती हैं। अपनी मम्मी पापा का घर आपका फेवरेट क्यों नहीं होता भाई? तो फ्रेंड्स हम आ गए थे घर अब, क्योंकि भोपाल बहुत अच्छा लगता है हमारी अम्मी को, तो हमने भोपाल की क्लिपिंग लगा ली थी। और भाई ने हमारे लिए, भाई भाभी ने बना रखी है दाल बाटी, और हम वहीं पर खाने पीने के लिए जा रहे हैं। बेबी बेबी कहाँ हो बेबी? बेबी ये भी पता है इसको कि भाई ये मैं जब वहाँ पे जा रही हूँ तो भाई ये भाभी में से किसी ना किसी का व्लॉग जो है ना जरूर शूट होगा। तो चलो भाई, मैं 2-2 3-3 कैमरे में फीचर होंगी, तो चलो अपने आप को टेंट फिंट लगा लेते हैं, अच्छा बढ़िया वाला महंगा सा सूट पहन लेते हैं, क्योंकि भाभी ने दावत की है ना भाई। बेबी बेबी कहाँ? टॉयलेट में हो बेबी? अल्लाह फनी, कौन ले जाता है टॉयलेट में मोबाइल? हम भी ले लिया, सबसे मिलकर आते हैं, रूहान से मिलकर आते हैं, भाभी से मिलकर आते हैं, भाई से मिलकर आते हैं, पापा से मिलकर आते हैं, दीवारों से मिलकर आते हैं, और देव भैया से भी मिलकर आते हैं, किचन से मिलकर आते हैं। फनी कोई नहीं चलाता, ऐसे बाथरूम में नहीं ले जाते। अम्मी मत बनो इनकी, तुम खुद यही सारे काम करती होंगी, लेकिन कैमरे पे तुम्हें सीख देनी है। सबसे ज्यादा सुकून की जगह टॉयलेट में होती है मोबाइल चलाने की। बेकार की बातें, बेकार का कंटेंट, जबरदस्ती का। और ढूंढते ढूंढते पता है कि वो वॉशरूम में है, फिर भी उसका दरवाजा खोल रही है, वो भी कैमरा लेकर। भाई इन लोगों को बिल्कुल प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। तौबा तौबा तौबा, तुम इतना टाइम कैसे बिता लेते हो? मैं तो सोचती हूँ मैं कब जाऊं और कब बाहर निकलूं। मतलब ये बताना चाह रही है कि मैं टॉयलेट में बैठती नहीं हूँ, बस जाती हूँ और बाहर आ जाती हूँ। अब इतनी खुल खुल कर और डीपली बातें भी बताएगी, ये टॉयलेट में कितना टाइम बिताती है और क्या कर आती है, ये भी बता दे भाई। हमें ने बनाई है दाल बाटी और हम जा रहे हैं वहीं खाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मैं तो रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मेरा काम खराब हो रहा है। 3 दिन में तो काम खराब नहीं हुआ, 20 मिनट में तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। अरे भाई 20 मिनट में खाओ और निकल जा। ना 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 ना, मुझे तो भाई अपनी ईगो पे रखना है। भाई भाभी ने बुलाया, मैं क्यों जाऊंगा? मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना कंटेंट नहीं दूंगा, मैं तो अपने रेस्टोरेंट जाऊंगा। आंखें बड़ी कर करके कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ बेबी ठीक है, आप जाओ, हम चले जाते हैं। क्योंकि भाभी शूट कर रही
रही थी, तो खाते हुए, बैठते हुए, दिखाते हुए क्या बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं शूट करा, सिर्फ जाते हुए शूट करिए। आ गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने खा लिया है और फनी के लिए हमने पैक करा लिया है। क्यों पैक करा लिया है भाई? वो तो रेस्टोरेंट जा रहा है, वो तुम्हारी दाल बाटी खाएगा भला? नहीं, वो खाएगा अपने रेस्टोरेंट की बिरयानी, कौरमा, जो भी कुछ है ना वो, और वो नहारी और पता नहीं अला भला, वो ये नहीं खाएगा, क्योंकि आपको तो पता है उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। और अम्मी गले ऐसे लग रही हैं जैसे भाई अब ये फिर 5-6 महीने के लिए बिछड़ रही हो। आते हुए गले लगी, हमने वीडियो में देखा मैडम की में, और जाते हुए गले लग रही है। वाह वाह वाह, अब हम जा रहे बहू, अपना ख्याल रखना, अब हम 3-4 महीने में मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम गलती से नीचे आ गई तो तब मिल लेंगे, और अगर हम गलती से ऊपर खाना लेके आ गए तब मिल लेंगे। लेकिन अम्मी को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्लॉग शूट हो रहा है तो मुझे क्या कंटेंट देना है। और फ्रेंड्स, अब हम नीचे वॉक करने के लिए आ गए। कल से इंशाल्लाह हम जिम जाएंगे, जिस जिम को हमने बीच में 3-4 दिन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो 30 डेज का चैलेंज था ना, वो हमने बीच में ब्रेक कर दिया। और तुम जिम जाओगे ना, सबसे पहले मेरे हेडफोन लेकर आना। अच्छा भाई, हेडफोन और एयरपोर्ट में इन्होंने इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि पहले इन्होंने जो जिद करी थी, और ये जो प्रैंक और ये जो भी नौटंकी, सो मच नौटंकी करी थी ना, ये कह रही थी कि हेडफोन खोया है, और हेडफोन ही हमने इसको लगाते हुए देखा था। एयरपोर्ट की तो बात भी नहीं हुई थी। एयरपोर्ट कब मेरे को ले लिए, मतलब उसके पिज़्ज़ा के हेडफोन भी ले लिए और एयरपोर्ट भी ले लिए। जिनको नहीं पता, जो हेडफोन है वो वही है जो सर पे लगा के घूम रही थी, जिसको कहते ना, ये मैं तो देखो एलियन बन गई, ये वाला हेडफोन ये साथ में लेकर जा रही थी। और जिनको ये खो कर आई थी, जिसका इसने नौटंकी की थी और बैठ के जो ना वो प्रैंक किया था, वो प्रैंक था, या अब जो कर रही है ऑडियंस के साथ ये प्रैंक है। भाई कितनी एक नंबर की झूठी औरत है ये। इसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि लोगों ने भर भर के इसको कमेंट किए, लापरवाह है, बिल्कुल तमीज नहीं है, चीजें खोकर आ जाती है, दूसरों की चीजें मांगती क्यों है अगर रख के नहीं आना होता है, ये इतनी भुलक्कड़ है, ये इतनी ऐसी लापरवाह है कि कल को अपना बच्चा भी कहीं खो के आ जाएगी। ये सारी चीज़ों से बचते हुए इसने कहा कि हम तो प्रैंक कर रहे थे अम्मी, हम प्रैंक कर रहे थे, लोगों ने हमें ऐसे ऐसे मैसेजेस कर दिए। तो इसके वो जो हेडफोन है वो खो गए हैं, और इसने उसको करके नौटंकी रचकर, एक ड्रामा रचकर इसने, और पिज़्ज़ा को शामिल करके इसने क्या किया है कि वो सारी चीज़ें घुमा फिरा के हेडफोन की जगह एयरपोर्ट पे ले आई, क्योंकि एक बार भी एयरपोर्ट का नाम आ ही नहीं रहा था। नाम बार बार जो आ रहा था वो हेडफोन का ही हो रहा था, और बार बार पिज़्ज़ा भी यही बोली थी, मेरे हेडफोन मेरे हेडफोन मेरे हेडफोन, 5,000 के थे 5,000 के थे। और ये जो एयरपोर्ट देने की बात आई थी, ये थी इसके फ़ोन के साथ आए हुए एयरपोर्ट। तो क्या दोनों चीज़ें इसने ले ली थी उससे? इनको भी खोई आई थी, इसके नाम का भी गया, हम तो उसी दिन देने वाले थे। भाई एक नंबर की चालू चतुर औरत है ये। वो कहती है ना, वहाँ जाना तो पहले मेरे हेडफोन लेके आना। इसका हेडफोन नहीं होगा, पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम हो गई है इसको। तो ये तब भी किलस रही थी, से शक्ल पे दिख रहा था कि भाई ये कितना ज़्यादा किलस रही इस चीज़ से, क्योंकि इसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इसके हेडफोन की वजह से, इसलिए बहुत ज़्यादा किलस गए। और इसने इसको इस बात के लिए राज़ी कर लिया होगा कि तुम इसके बाद नाम मत लेना, हम प्रैंक का नाम करेंगे और हम तुम्हें दिला देंगे, और बीच में मैं वैसे वाले और खरीद कर ला के दे दूंगी तेरे को। और जैसे ही इसने गाड़ी में बैठी है ये, और बहुत सारे लोगों ने, यानी कि जैसे कि हमारी एक फेलो पॉडकास्टर है, उन्होंने ये कहा था कि ये प्रैंक था, तो बस इसने वही बात पकड़ ली कि वो तो एक प्रैंक था। लेकिन प्रैंक को प्रैंक की तरह तो अगर ये करती तो समझ में नहीं आ जाता। ये और प्रैंक करे और उसके बाद वो 3-4 दिन तक उस बात को खींचती रहे, तो भाई झूठी एक नंबर की है, बातों को ऐसे गोलमोल करती है। और ये इतनी चालू और इतनी शातिर है कि ये विदाउट कैमरा जाकर लाके उसको दे भी देगी कि ले चल तू पकड़ा अपना, अब मुझे मत कहना। लेकिन व्लॉग में नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि फिर लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, इतनी भुलक्कड़ है, ऐसी है, फ़नी को डोमिनेट करती है, उस पर सारी चीज़ें छोड़ देती है। जिसको अपने आप का संभालना नहीं आता वो बच्चे को क्या संभालेगी। चलो फ्रेंड्स, अब चलते हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत दिन से हमने नहीं देखा था, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि ईंट दीवार छत वही है, ये थोड़ी बहुत खिसक गई है 3-4 दिन में हम नहीं गए थे। तो इतने दिनों बाद फ्रेंड्स यहाँ के शीशे में हमने आके व्लॉग बनाया है। 3-4 दिन में कितने सारे मिनट और घंटे होते हैं। हम देखो अपने प्यारे रेस्टोरेंट से कितनी दिन के लिए, कितने पलों के लिए दूर रहे हैं। आज यहाँ रेस्टोरेंट में चल रही है डीप क्लीनिंग, और उसके बाद भी हमारे रेस्टोरेंट में से बदबू आनी बंद ही नहीं हो रही है। जो भी जाते हैं वो यही कहते हैं सफाई का, साफ सुथरा का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गटर जैसी जो बदबू आ रही है, जो लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोगों ने गूगल पे ये
प्रॉपरली लिखा है, छापा है कि गटर जैसी बदबू आ रही है। तो ऐसा क्या है? अभी अभी नया रेस्टोरेंट बना है, सारी किचन नई है, सब चीज़ नई नई बनी हुई है, अभी 1 महीना ही हुआ है जिसका ये सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बदबू आनी बंद नहीं हो रही है। कैमरे के सामने दिखाने के लिए देखो हम टेबल उठा उठा के यहाँ पे काम करके भी दिखाएंगे हमारा प्यारा रेस्टोरेंट, प्यारा प्यारा सा रेस्टोरेंट। इतने सारे लोग होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो ब्लैक कलर की ड्रेस में, यानी कि इनके यूनिफॉर्म में वहाँ पे 10-12 लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कैमरे के सामने टेबल इतनी भारी कौन उठाएगा? चालू अप्पी उठाएगी और फिर कह रही है इतनी भारी है। क्यों है इतनी भारी? जैसे इसको पता नहीं था जब ये आई थी तो ये इसने कभी हिला के नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके ऊपर टाइल लगी हुई होती है, इसलिए वो भारी होती है। लेकिन इसको तो सो मच नौटंकी करनी है। दिखाते हैं भाई वो नमाज पढ़ रहा है नमाज रूम में, भले ही वो कारपेट बिछा रखी हो या कुछ भी बिछा रखी हो, जब घर में है और तुम्हें तो इतनी सारी पीआर में इतनी सारी चीज़ें प्रमोशन के लिए, जिस पे चालू का नाम लिखा हुआ है, फ़नी का नाम लिखा हुआ है, इतनी सारी जानमाज़ें सब आती रहती हैं, उसके बावजूद भी कोई जानमाज बिछाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कारपेट तो पहले से ही बिछा हुआ था, तब भी तो चालू इसके ऊपर जानमाज बिछा के नमाज़ पढ़ती थी। ना ही सर पे टोपी है और ना ही नीचे जो है जानमाज है। अब आप एक बात बताओ, जो मुस्लिम लोग हैं, जो लोग जेंट्स नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद में, वो बिना टोपी के जाते हैं कि बिना टोपी के नमाज हो जाती है? कि भाई मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही देखा है कि बिना टोपी के नमाज नहीं होती है। पता है अगर टोपी भी ना हो तो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन, यानी कि पाक साफ रुमाल हो, रुमाल बांध के लोगों को देखा है हमने नमाज पढ़ते हुए। पर सफ़र में पढ़ रहे हो या कहीं पर भी पढ़ रहे हो, नमाज पढ़ने वाले पहली बात तो हमेशा ही अपने साथ टोपी कैरी करते हैं, क्योंकि जिनको नमाज पढ़ने की आदत होती है ना, हमेशा उनकी पॉकेट में आपको टोपी मिलेगी ही मिलेगी। और ये घर में रहते हुए भी तब नहीं टोपी पहन रहे। देखो भाई, जोहर की नमाज पढ़ी है, जोहर की नमाज सबको पता है कितने बजे होती है, और उसके बाद इनका नाश्ता बन रहा है, तो समझ में आ गया इनका उठने का टाइम क्या है, यानी कि इनकी मॉर्निंग कब हुई है। भाई मॉर्निंग सबकी सारी दुनिया की तो हो ही चुकी है, लेकिन इनकी कब हुई है? दोपहर को इन्होंने जब जोहर की नमाज पढ़ ली है, उसके बाद इनको नाश्ता दिया जा रहा है। दोनों के मुंह सूजे पड़े हैं, मतलब 2:30 बजे तक, 3 बजे तक, 2:30 बजे तक तो उनका आना होता है, और 4-5 बजे तक पता नहीं भाई ये क्या करते रहते हैं, सबको जगह जुगू के। और फिर दिन में इतना साइकिल बिगाड़ रखा है, दुनिया से बिल्कुल विपरीत चल रहा है, और वही सारी चीज़ें कंटेंट बना के शूट करती है, अपलोड करती है, और वही दिखा रही है। तो लोगों को जो ना, जो दिखाएगी लोग वही सीखेंगे। बड़े मुरीद है ना लोग, चालू अपी ऐसी करती हैं हम भी ऐसे करेंगे, चालू अपी ऐसे करती है हम भी वैसे करेंगे। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ के लिए नकल करते हैं कि चालू अपनी व्लॉग बना बना के इतनी सक्सेस हो गई है, हम भी उनकी तरह से बनेंगे। लेकिन भाई लोगों, तुम लोगों के पास वैसे भाई भाभी नहीं है सेलिब्रिटी, जैसे उसके पास है चालू अपी को जानता ही कौन था। आज भी सोशल मीडिया पे जब बोला जाता है ना, तो यही बोला जाता है कि दीपिका कक्कड़ की ननंद है और शोएब इब्राहिम की बहन है। नाश्ते में क्या है भाई, भोपाल से जो टोस्ट लेकर आए हैं वो, और शीरमाल बनाएगी नहीं कुछ भी। क्यों भाई, आज तुम्हारे हाथ में क्या हुआ जो आप अंडा नहीं बना के दे रहे, ब्रेड नहीं सेक कर दे रहे, दलिया नहीं बना कर दे रहे उसको? देखो, कंटेंट शूट करने के लिए कुछ भी ऊल जलूल रिकॉर्ड करती है, ऊल जलूल बातें बताती है, जैसे कि उसका कोई मतलब था कि जिस बोगी में हम आए थे उसी बोगी में हम जाएंगे, और फिर वहाँ पे हम कोई निशानी गाड़ कर चले जाते, फिर वो हमें दोबारा मिल जाती। इसका कोई सेंस था वैसे? और अब इस बात का कौन सा सेंस है कि पानी की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, अम्मी उसके नीचे बाल्टी लगा देती हैं, वो धीरे धीरे भर जाती है, जबकि टंकी खराब नहीं है, वो धीरे धीरे से बनती है। मुझे तो भाई इनकी मम्मी की बात भी समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन वो समझ में ज़रूर आ गया कि जैसी मम्मी है ना, वैसे ही बेटी है। सेंसलेस बातें वो करती हैं और सेंसलेस बातें ये करती है। क्या जरूरत है जब पानी आता है तो? अम्मी वही समझ रही हैं, उसी जमाने में जी रही हैं जब पहले टंकी आती थी। मतलब समझ गए ना, वो जो म्यूनसिपैलिटी का जो पानी आता था टैप में, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आता था, तो वो भर भर कर रख लिए जाते थे। अब ये सोसाइटी में रह रही हैं, तो इतने सालों बाद भी, इतने सालों से इस सोसाइटी में रह रही हैं, लेकिन अभी भी अम्मी की आदत नहीं बदली है। हाय, पानी ना कम हो जाए, कोई और ना ज़्यादा खर्च कर ले, हम भर के रख लें, भले चाहे उसमें मच्छर पनप जाए। पता नहीं भाई, मुंह में तो हमेशा गुटका रहता है, मुंह ढंग से खुलता नहीं है, तो इसलिए बता ही नहीं पाता है, ढंग से साफ बोलता ही नहीं है कि क्या है, बाबा 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 करता है। ये समझ में आया कि इसमें कप में पानी लेकर आइए, तो उसने रिप्लाई में ये कहा है कि घर पूरा फैला पड़ा है। तो कहते हैं अभी मुदाहा से आए हैं, तो इसलिए सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है। मतलब इतने आने के बावजूद भी इन्होंने वो सामान ऐसे फैला रखा है कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है। जो बच्चे जाते नहीं है, जिनको वहाँ रहने की आदत नहीं है, उनसे कहलवा रही है जानबूझ के, मुदाहा को मिस कर रहे? हाँ कर रहा हूँ।
ऊपरी मन से जो बोल रहा था ना वो साफ समझ में आ रहा था कितने ऊपरी मन से झूठा बोल रहा है। और फ्रेंड्स मैं खाऊंगी कीवी और इतना गंदा मुंह बनाऊंगी मैं कि जो लोग कीवी शौक से खाते होंगे ना वो दोबारा से खाएं भी ना। दादी खा रही हैं बन और चाय। दादी खाना खा रही है, बच्चा खाना देख रहा। अम्मी खाना देख रहा है। दादी क्या खा रही है रूहान? तुम खाओगे, तुम ये करोगे। हद है भाई। कहती है दादी खा रही है, रूहान को नहीं दे रही है और दादी उसको खा खा के दिखा भी रही है बच्चे को। बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो बच्चा कह रहा है मम्मा। जो सिखाया गया है वही कह रहा है, अम्मी नहीं कह रहा है वो कह रहा है मम्मा। यानी कि मुझे तूने बहुत पका लिया, तू मुझसे कंटेंट शूट कर रही है, मुझे तुझे कोई कंटेंट नहीं दे रहा। जब मैं अपने पापा को कंटेंट नहीं देता तो तू तो किस खेत की मूली है, तो भाई मुझे मेरी मम्मा के पास छोड़ कर आ। ये कह रहा है वो अपनी बुआ से। 5 मिनट के लिए कंटेंट खींच लिया बेचारे बच्चे से। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं घूमी करने, चलो ये करो वो करो, खिलौने से खिला रही है, खेल रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चे को शूट कर रही है। भाई भाभी को पता नहीं चला, अच्छा हमारे कंटेंट को कंटेंट बना रही है। अब जा रहे हैं सबसे बोरिंग काम के लिए सीए सर से मिलने। वो ये पूछेंगे ये ट्रांजेक्शन कैसी हुई, ये कैसी हुई, वो कैसी हुई। अब सब चीजें याद कर करके बतानी पड़ेंगी हमें। और देखो पापा भी हमें नीचे मिल गए। तो फाइनली पापा, इसका मतलब अब नीचे जाने लगे हैं, वॉक करने लगे हैं। चलो भाई बहुत खुशी हुई सुनकर, बड़ा ये अच्छा लगा क्योंकि एक कमरे में पैक करके रख देने से अच्छा है कि आप उनको बाहर के एनवायरनमेंट में भी जाने आने दें। और शीतल ने तो ये भी कहा कि मुझ में फर्क दिखाई दे रहा। फ्रेंड्स तुम लोगों ने भी कहा है ना मुझ में फर्क दिखाई दे रहा। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने वहाँ पे गोलगप्पे मोमोज जो मैंने कैमरे पे दिखाए नहीं थे वो मैंने सब खा लिए। नान गोश्त खाया है, बिरयानी दबा के खाई है, मीठा खाया है, स्वीट खाया है, मीठी चाय पी है और मैंने इतना भर भर के वहाँ पे खाया है। क्या करें फ्रेंड्स, हमें तो ये सब खाने को मिलता नहीं है ना। फिर दूसरी बात हम तो सालों से डाइटिंग कर रहे हैं, तो 3 दिन खा लिया तो क्या हो गया फ्रेंड्स मुझ पे ना होप जाग गई क्योंकि एक हफ्ते में अगर मैंने आधा किलो वेट कम करा था और लोगों को मैं पतली दिखने लगी थी ना तो फिर मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। आधा किलो तो वैसे ही कम हो जाता है। आप एक बार वॉशरूम होकर आइए, पोटी शुशु कर आइए और आपका आधा किलो वेट कम हो जाएगा। जिम के नाम से कितनी शॉपिंग करेगी, कितनी शॉपिंग करने वाले। 2 जोड़ी जूतों में, 2 जोड़ी सॉरी जूते तो एक ही जोड़ी होते हैं, करने वाले 2 जोड़ी कपड़ों में भी इतना सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन इसने तो भाई हद पार कर रखी है। अब फिर जूते लेने के लिए चली गई है, ये पहनूं ये पहनूं, दुनिया भर की टी शर्ट, दुनिया भर के लोअर, जबकि ऑलरेडी टी शर्ट लोअर हैं। क्या 1 साल में 2 साल में क्या आपके टी शर्ट लोअर ख़राब हो जाते हैं क्या? और जबकि इसने तो रिसेंटली, चलो 1-2 साल के भी छोड़ दो, इसने तो रिसेंटली अभी अभी खरीदे हैं ना, इतने सारी टी शर्टें लेकर आई है ये। चलो भाई सुन लो, जिम डे 10 क्योंकि 9 से हमारा ब्रेक लग गया था, अब हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको कंटिन्यूटी कहते हैं, वैसे रियली में इसको कहते हैं 30 डेज चैलेंज, जिसमें 4 दिन के लिए गायब हो जाओ और खाना पीना सब कुछ करो और बराबर करके आ जाओ। बहुत अच्छा काम करके आए हैं, बहुत अच्छी चीज़ें अचीवमेंट करी हैं और बहुत कम टाइम बिताया ना। बेचारा फौज में रहता है, बेचारा नेवी में रहता है, तो उसको टाइम नहीं मिलता ना अपनी बीवी के साथ बिताने के लिए। तो चलो भाई चलो, मैं आज ना डेट पर लेकर चलता हूँ अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, क्योंकि मैं तो अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं तो बाहर रहता हूँ ना, लॉन्ग डिस्टेंसिंग। और अगर गौर फरमाएंगे तो डेली ये नया फ्रेश यानी कि बिल्कुल कोरा कपड़ा डेली पहनती है, जबकि ये कहते हैं हिसाब देना होता है इन सारी चीज़ों का। इतने सूट बनाती है, इतने खरीद कर लेकर आती है, रिपीटेशन में कोई सूट नहीं पहनती है। अभी जो ये भाभी के यहाँ दावत में गई थी वो बिल्कुल कोरा सूट था, इसने फर्स्ट टाइम पहना था। अभी जो हाथ में दबा के यहाँ से लेके जा रही है यानी कि लाइट पैरेट ग्रीन कलर का जो भी सूट था वो भी बिल्कुल कोरा एकदम नया था। मतलब जितने भी कपड़े एक तो कोलैबोरेशन के लिए आते हैं जिनकी स्टोरी वगैरह ये लगाती है, उनसे अलग कपड़ों की बात मैं कर रही हूँ जो ये नया पहनती है। रोजाना एक नया जोड़ी कपड़ा। इसने कपड़ों को ये बना रखा यूज एंड थ्रू, पहनो और फेंको और दोबारा उसे रिपीट मत करो, क्योंकि हम तो व्लॉगर हैं। ऐसा कौन सा व्लॉगर है भाई, मैंने तो ऐसा कोई भी व्लॉगर नहीं देखा जो कपड़ों को डिस्पोजेबल की तरह से यूज़ करे, पहना और फेंक दिया, दोबारा से यूज़ ना करे। इवन मैंने इसकी भाभी तक को रिपीटेशन में कपड़े रिपीट करते हुए देखा है, पर नहीं देखा तो ना इनकी अम्मी को रिपीट करते हुए देखा है और ना इसको खुद को रिपीट करते हुए देखा है, एक आध सूट को छोड़कर बस। और वो भी जब जब ये मोदाहा जाती है वही नाइट सूट डबल डबल पहन लेती है, वही कपड़े जो वहाँ हर बार जाती है वही कपड़े वहाँ से हर बार पहन लेती है, क्योंकि यहाँ से फिर पता नहीं क्या पैक कर कर लेकर जाती है जब वहाँ पे है तो। अरे भाई वहाँ से फेंक दो, वहाँ नए मंगा लो, पर नहीं, उनको रिपीटेशन में पहनती है। वो भी हो सकता है बिना धुले पहन लेती हो 3-3 4-4 दिन तक। अभी ये भाई घर जमाई हमें सिखाएगा सबको, सारे लोगों को, सारे जेंट्स लोगों को, कि अपनी बीवी को डेट पर लेकर जाया करो तो उससे आपकी बीवी खुश रह जाएंगी। हाँ, अगर बीवी तुम्हारी जैसी हुई और उसने सारा कुछ तुम्हें खरीद लिया है, तुम्हें पूरा खरीद लिया है, तो बात अलग है भाई।
कि रेस्टोरेंट दे दिया, घर दे दिया, आईफोन दे दिया, सैमसंग का फोल्ड फ़ोन दे दिया, और रहना सहना, खाना पीना, लाइफस्टाइल, घर मकान गाड़ी सब कुछ दे दिया। गांव में घर बना कर दे दिया, गांव में ज़मीन खरीद के दे दिया, फार्म हाउस बनाने के लिए घर दे दिया, और वहाँ पर भी गाड़ी खरीद कर दे दी है, प्लॉट खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया। तो भाई अगर बीवी तुम्हारी जैसी हो फिर तो लल्लो चप्पो बनती ही है। लेकिन जो आदमी खुद से काम करते हैं, अर्न करते हैं, कमाते हैं, और उसमें अपनी बीवी को अगर 10 रुपए की चीज़ें भी लेकर दें तो ना ही डेट पर लेकर जाएं, तो उससे बड़ी खुशी नहीं है इंसान के लिए। तुम क्या सीख दोगे? तुम दे रहे हो सीख। आसपास में छोटी हो बड़ी हो कहीं पे भी लेके जाते हो तो हम जा रहे हैं कहाँ पे, इनकी छोटी बड़ी जगह कहाँ है? कहती है ताज में जाएंगे ना तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में तुम्हें मैं वो खिलाऊंगी, गोलगप्पे खिलाऊंगी, वहाँ तो चलोगे ना। और ज़बरदस्ती लटका के, क्योंकि पिज़्ज़ा को नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी भी आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। इनको कोई तीसरा बंदा चाहिए होता है। तब इनको किसको ले जाना है? यस, अब इनको ले जाना है नान को, क्योंकि साथ में वो तो है ही नहीं। एडिटर होता तो एडिटर को ले जाते, तो ये 4 बातें करने का, कंटेंट निकालने का, कुछ उल्टी सीधी बातें करने का, हंसी मजाक करने का मौका ढूंढ लेती। अब 2 ही लोग हैं, पता है ये ज़्यादा भाव देता नहीं है, नाम का ही फ़नी है, सिर्फ फ़नी जैसी कोई चीज़ उसमें है नहीं, तो मैं इससे क्या ही कंटेंट निकालूंगी, इसलिए ये साथ में किसी को लेकर जाती है। तो कह रहा है बहुत दूर तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर करके। कह रही गिले शिकवे नहीं है, मतलब तुम अपनी तरफ से कह रहे हो गिले शिकवे, और वो कह रही गिले शिकवे है ही नहीं। तो फिर भाई ये बता दो कि ये अचानक से प्रोग्राम किसकी वजह से बना, क्या रीजन था? फिर उसको दिखा के कहता है हमारी डेट में ये भी जा रहा, छोड़ कर जाओ। वो तो खुद जाना नहीं चाहता, तो उसने सबसे पहले सुनते ये कहा था कि नहीं अगर आप डेट पर जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो फिर मैं नहीं जा रहा। लेकिन नहीं, चालू जबरदस्ती लेकर आई है इसको कंटेंट के लिए। खुद का रेस्टोरेंट होते हुए भी अब इनको चड्डास चाहिए, बाहर चाहिए, गोलगप्पे चाहिए, और ये जो है टिक्की भल्ला पापड़ी ये सब कुछ चाहिए। खाने के लिए इनको बाहर जाना ही जाना है, क्योंकि अब ये अपने रेस्टोरेंट से बोर हो गया, क्योंकि वहाँ तो स्मेल आती है, बदबू आती है। तो इन्होंने सोचा कि नई नई जगह पे जाते हैं, नई नई चीज़ें खाते हैं, क्योंकि जो हमारे मेन्यू में नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इनके मेन्यू में अवेलेबल ही नहीं है। 3-4 दिन से रेस्टोरेंट से गायब था, तब काम देखा नहीं, आते के साथ ही बाहर डेट पर लेकर चल दिया। जैसे कि 3-4 दिन से तो वो साथ में ही तो थी, डेट ही तो हो रही थी, और क्या हो रहा था? वो तुम्हारे में किसी चीज़ की कमी थी डेट के लिए? लेकिन नहीं भाई नहीं, रेस्टोरेंट का काम छोड़ के हम बाहर किसी के रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए, डेट करने के लिए, क्योंकि हम तो लॉन्ग डिस्टेंसिंग के साथ रह रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ। और भाई अब दुपट्टे छांट छांट के, जितना लोग टोक रहे हैं ना, उतना छांट छांट के वो दुपट्टे ओढ़ रही है जिसमें सारे बाल सर सब कुछ दिखाई दे रहा है। चाहे फिर वो ऑर्गेन्जा का हो, चाहे फिर वो जॉर्जेट का हो, चाहे फिर वो टिश्यू का हो, किसी भी तरह का हो, जो कि इससे संभाले भी नहीं जाते, जिसमें सारे बाल भी दिखाई दे रहे हैं, चोटी दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये जानबूझ के ये हरकतें कर रही है। तो फ्रेंड्स आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, सारे काम हो गए, चाट पकौड़ी खाई आए, गोलगप्पे खाई आए। जैसे कि हम तो तरस रहे थे ना, 3 साल से हम जो ना बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे थे कि 3 साल से हमने गोलगप्पे खाए नहीं है। जैसे अभी मोदाहा में तो हम खा के ही नहीं आए हैं। और इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद को फजीयत। भाई इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा रखे हैं इस गंदी औरत ने, ये क्या दूसरों को सीख देगी। और इसके जब नेल्स देखती हूँ ना, तब मेरे को इतना गुस्सा आता है, और मुझे बार बार वही डायलॉग आ जाते हैं, तुम्हारी उंगलियां तोड़ देंगे हम, भाई भाभी से शिकायत लगा देंगे। और अब किसी तुम्हारी शिकायत कौन लगाएगा? अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? दूसरों को तुम नेल्स बढ़ाने के ऊपर 50 बातें सुनाती हो, और खुद ने क्या कर रखे हैं? छी। उन्हीं हाथों से, गंदे हाथों से पकाती है, खाती है। पकाती तो खैर क्या है, लोगों को पकाती है, और खाती है मगर उन्हीं हाथों से। और देखो यहाँ पे ये भी आ गया, एडिटर भी आ गया। कैसा रहा फर्स्ट फ्लाइट का सफ़र, तुम्हारा एक्सपीरियंस? अब ये जता दिया कि भाई उसको मैंने फ़्लाइट की टिकट देकर उसको फ़र्स्ट फ्लाइट मैंने करवाई है। देखा, मौज आ रही है भाई मेरी तो। मैं जब तो मैं चालू अपी के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ और नौकरों की तरह से सारे काम कर रहा हूँ। ये है इनकी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि फ़र्स्ट फ्लाइट करा दी है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो चालू करे और वो अपने व्लॉग में मेंशन ना करे, ना किसी रूप में 100% उसको बता देती है, और ये कह देती है कि देखो मैंने इसको कराया, और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, ऐसा रहा वैसा रहा। अम्मी खामोखा की डर रही हैं, नहीं भैया नहीं, हम नहीं जाएंगे। 2 से 3 दिन हो गए इस व्लॉग को इसको बनाते बनाते। इसका पहला व्लॉग वहाँ से आया है 3-4 दिन बाद। वो जब एडिटर आ गया, मैं क्यों काम करूँ जब मैं उसको सैलरी दे रही हूँ, उसका एरोप्लेन का खर्चा उठा रही हूँ, उसको टिकट सफ़र करा रही हूँ, तो फिर मैं सारी मेहनत क्यों करूँ? जब वो आ गया है तब व्लॉग एडिट हुआ है, उसके बाद व्लॉग अपलोड हुआ है। अपने साथ काम करने वालों को ऐसे निचोड़ लेती है ये एंड तक। इससे कोई ये पूछो एरोप्लेन में कोई जाएगा और ऊपर से उसको बादल नहीं दिखाई देंगे? ना 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 ना, क्योंकि ये कृष्णा वहाँ पे सफ़र कर रहा था ना, इसलिए बादल सारे गायब हो गए थे।
बैग में कुछ निकला तो नहीं था, अच्छे से चेकिंग करा ली थी। अम्मी ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, पिज़्ज़ा तो दोबारा भी बैठ जाएगी। इतनी सारी बकवास करने के बाद फिर अम्मी से कहती है, और फ्रेंड्स हम लोग आपको बता देते हैं कि हमने नई कार देखने का प्रोग्राम बना लिया है, क्योंकि अब हम नई कार लेंगे। ये 3 साल पुरानी हो गई है। लाइक रियली 3 साल में कार पुरानी हो जाती है, 1 साल में इनका घर पुराना हो जाता है, 3 साल में इनकी गाड़ी पुरानी हो जाती है, 1 दिन में इनके कपड़े पुराने हो जाते हैं। तो भाई ये भी बता दो फनी कितने दिन में पुराना होने वाला है। मेरे मुंह से निकल गया तो नान तब से ये पूछ रहा है कब जाओगी नई गाड़ी लेने, लेकिन वो सरप्राइज होगा। कहता कब तक सरप्राइज है, वो तब तक के लिए सरप्राइज होगा जब तक के लिए हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। यानी कि आप समझ गए ना, जब तक ये व्लॉग आ रहा है ये उसी दिन देख कर आई है, लेकिन ये दिखाएगी कब उसको, इस दिन का शूट करा हुआ उस दिन दिखाएगी जिस दिन अब नेक्स्ट व्लॉग आएगा इसका। और फ्रेंड्स ये कार पुरानी हो गई है, अब प्रॉब्लम कर रही है और ये चली जाएगी। अब बेटा हमारी तो बहुत सारी यादें हैं, नई चीज़ होती है। देखो माँ मना कर रही है, माँ को पता है कि अभी इतनी जल्दी ऐसी चीज़ें कोई पुरानी नहीं होती। घर हो गया या गाड़ी हो गई, ये कोई इतनी जल्दी पुरानी नहीं हो जाती है कि उनको हर 2 साल में चेंज कर लो। लेकिन वो मना कर रही है, अम्मी पुरानी हो गई है ना इसलिए वो चली जाएगी। तो तुम्हें कैसा लगेगा नान? मुझे भी बहुत याद आएगी, बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारे घूमने फिरने के लिए गए हैं। तो कोई बात नहीं, हमें सनरूफ वाली चाहिए थी ना, मेरी बहुत मन की इच्छा थी कि मुझे सनरूफ चाहिए। नहीं, तुम्हें अपनी भाभी से बहस करनी है। अच्छा तो हिंट दे दो कौन सी कार है। नहीं, कल के व्लॉग में पता चलेगा। अम्मी की तरफ उंगली करके कल के व्लॉग में पता चलेगा। सबकी तरफ अलग अलग उंगली करके कह रही है, कल के व्लॉग में पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी देखने के लिए जा रही हूँ। अब सिर्फ पता है तो किसको पता है? सिर्फ फनी को सारी चीजें पता है, क्योंकि अब इनका सब कुछ सिर्फ फनी है। अम्मी नहीं, भाई बहन नहीं, भाई भाभी नहीं, भतीजा नहीं, कोई नहीं। तो भाई भाभी की नकल करते हुए अब ये उन दोनों जो भाई भाभी के पास गाड़ी है उन दोनों में से कोई सी कार लेगी जिसमें सनरूफ है। चलो पे बताओ ना। लेकिन नहीं, कृष्णा को पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे साथ पहले से जाएगा, व्लॉग बनाएगा, व्लॉग शूट करेगा, क्योंकि वो तो भाई ऑलराउंडर है, तुम्हारे लिए सारे काम करता है। ये भी बता दो क्या उसको उसकी मेहनत का उतना पे भी कर रही हो या सिर्फ इसलिए रख रही हो क्योंकि वो तुम्हारा फैन था तो बस उसको ये जो एडवांटेज दे रहे कि वो अपने जो है सेलिब्रिटी के साथ रह रहा है। अम्मी हमारी न्यू कार आ रही है, पुरानी कार जा रही है, हमें बहुत मोहब्बत है उस कार से। अम्मी कभी तो जाएगी, क्यों जाएगी भाई कभी? वो 2-4 साल 5 साल 10 साल उसको इस्तेमाल तो करो, गाड़ी जैसी चीज़। और कितनी चला ली होगी तुमने, मुंबई से बाहर कितनी बार लेकर गई हो उसको? सिर्फ मुंबई में तो ट्रैवल किया है, और 3 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है क्या? 3 साल तो मैंने 1 साल ज़्यादा बोल दिया। इसकी 23 जनवरी 2022 को व्लॉग आया था जिसमें इसने डाला था कि हमारी न्यू कार, यानी कि जिस दिन इसकी कार की डिलीवरी का व्लॉग इसने बनाया था। 2 साल में भाई इसने कार पुरानी कर दी। 1 साल तक का तो उनका पूरा का पूरा गारंटी और वो सब चीज़ें, इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो 1 साल में तो सारी सर्विस सब चीज़ें फ्री मिलती हैं। और दूसरा साल ही हुआ होगा और दूसरे साल में इसने गाड़ी पुरानी कर दी भाई। और कह रहा ना आवाज़ आ रही है, ये आ रही है, तो मैं चलाने की तमीज़ नहीं होगी। वीडियो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी कि बाकी के पॉइंट्स में नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करूँगी। इस व्लॉग को मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।